हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है मिसविल द ऑटर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट यानी जो प्रोज वाली बुक है उसका ये छठा चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले हमने कौन सा पढ़ लिया था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया गया था। तो आइए आज इसका भी हम लोग जो है पूरा पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से इसकी समरी सीखते हैं और इसमें जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उस पर डिस्कस करते हैं और जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है उन सब चीजों को भी इस आज चैप्टर में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आज ये आपका जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए चैप्टर शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है? मिसविल द ऑटर। आप फिगर में देख भी सकते होंगे, ऑटर साहब बैठे हैं कैसे आराम से एकदम। ठीक है, आइए आज इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाए, पढ़ा जाए। तो देखते हैं समरी जो है पहले कि मिसविल द ऑटर। ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं इन शॉर्ट जो है। ठीक है, और समरी को ध्यान से देखते हुए चलिएगा ताकि जो है इसमें से जो की पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि जो आपका एमसीक्यूज बनता है इसी समरी से ही बनेगा। ठीक है, एमसीक्यूज जो बनेगा इसी से बनेगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो है क्या है, The story Misville the Otter by Gavin Maxwell is about the author's pet Misville who has an otter। अब ये किसके बारे में है? आप देख रहे होंगे ये स्टोरी जब मिसविल द ऑटर, जो ये हमारे चैप्टर का नाम है क्या, मिसविल द ऑटर बाय गैविन मैक्सवेल। इसके राइटर कौन है? गैविन मैक्सवेल है। तो पूरा नाम आप देखिएगा, इसके जो राइटर है वो कौन है? गैविन मैक्सवेल है। ठीक है, इज अबाउट द ऑथर पेट मिसविल हु वाज एन ऑटर। अब मिसविल है कौन? मिसविल एक जो क्या है, ऑटर है। ठीक है, क्या है? ऑटर। ऑटर मीन्स क्या होता है? ऊद बिलाव होता है। ठीक है, शायद अब इस नाम से जो है बहुत ही परिचित नहीं होंगे या कभी देखे नहीं होंगे ऊद बिलाव कैसा होता है। ठीक है, तो आप अभी फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो फिगर आप एक सेकंड आपको दिखा दे, जो फिगर है ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यही है क्या? ऊद बिलाव, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यही है ऑटर। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। और क्या ये किसके, मिसविल द ऑटर किसके द्वारा लिखा गया है? गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और अबाउट द ऑथर्स पोएट, ऑथर के जो, एक सेकेंड, ऑथर का जो पेट है, पेट मीन्स क्या? पालतू जानवर, और वो कौन है? मिसविल ही है। ठीक है, और वो क्या है? ऑर्डर है यानी ऊद बिलाव है। तो इसी चीज के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। द नरेटर रिमेम्बर्स हिज जर्नी टू साउदर्न इराक इन 1956। अब जो नरेटर है, हमारे जो कथावाचक है, वो याद करते हैं अपनी यात्रा को जो उन्होंने कंप्लीट किया था। कब? साउदर्न इराक, मतलब जो दक्षिणी इराक था उसकी यात्रा को याद करते हैं जो उन्होंने किया था। कब? 1956 में। ठीक है, 1956 में जो दक्षिणी इराक की जो यात्रा की थी नरेटर ने, कथावाचक ने, उसको वो याद करते हैं। और ही हैड गॉन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर एज अ पेट। अब वो दक्षिण इराक गए क्यों थे या उस चीज को याद क्यों करते थे? क्योंकि ही हैड गॉन विद द इंटेंशन, वो इस इरादे के साथ गए हुए थे। इंटेंशन मीन्स क्या होता है? मोटिव, आपका आपका इरादा क्या था। ठीक है, तो वो उस इरादे के साथ इराक गए हुए थे। किस इरादे के साथ? ऑफ गेटिंग एन ऑटर एज अ पेट, मतलब एक ऊद बिलाव को एक पालतू पशु के रूप में प्राप्त करने के लिए, मतलब ऊद बिलाव को खरीदने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पे गए हुए थे? साउदर्न इराक में गए थे। ठीक है, आगे देखिए, he had learned that, उन्होंने ये सीखा था या फिर पढ़ा था या फिर कहीं से सीखा था, क्या चीज? कि ऑटर आर कॉमन इन द टिग्रिस मार्श एंड कैन बी टेम्ड बाय द लोकल्स। उन्होंने ये सीखा था या कहीं पे जो है पढ़ा था या कहीं जाना था, क्या चीज? कि ऑटर आर कॉमन इन द टिग्रिस मार्शेस। अब टिग्रिस एक प्लेस है और टिग्रिस की जो दलदली क्षेत्र है, जो मार्शेस मीन्स क्या होता है? जो दलदली क्षेत्र थे, जो दलदली एरिया थे। ठीक है, तो टिग्रिस के दलदली इलाकों में जो है ऑटर जो था वो कॉमनली पाया जाता था, मतलब सामान्यतः वो वहां का लोकल जानवर था, मतलब वहां पे बहुत ही अधिक मात्रा में ऑटर्स यानी ऊदबिलाव पाए जाते थे। ठीक है, एंड कैन बी टेम्ड बाय द लोकल्स, और वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा उसको अच्छी तरीके से जो है क्या बोलते हैं? टेम्ड किया जाता। टेम्ड मतलब होता है कि जैसे उसको प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, या उसको सिखाया जाता था कि मतलब जो कुछ भी करना है। तो टेम्ड मीन्स क्या होता है? उसको प्रशिक्षित किया जाता था, सिखाया जाता था आसानी से, किसके द्वारा? वहां के जो स्थानीय लोग थे। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, मिस विल लुक लाइक अ मडी ड्रैगन एट फर्स्ट। शुरुआत में क्या लगा जो है ऑथर को यानी नरेटर को? क्या लगा कि जो मिसविल था यानी जो ऑटर है वो क्या लगता है उसको?
मडी ड्रैगन एट फर्स्ट, मतलब कीचड़ में सड़ा हुआ एक ड्रैगन जैसा लगता है। क्योंकि अभी आप फिगर में देख रहे थे जो है कि कितना लंबा सा जो है वो ऊद बिलाव दिख रहा था और वो एक ड्रैगन की ही तरह लगता था, ठीक है। तो वही चीज किसको लगता है, नरेटर को, कि जब कीचड़ में वो लदा हुआ था या कीचड़ से सना हुआ था, उस समय उसको लगता है कि जो है ये क्या है, एक ड्रैगन है, ठीक है। ऐसा लगता है किसको, नरेटर को। बट व्हेन द नरेटर क्लीन्ड हिम अप, लेकिन क्या होता है जब नरेटर ने उसको क्लीन किया, साफ सुथरा किया, ठीक है, अच्छे से उसको साफ सुथरा किया, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया क्या, कि दैट मिसविल वाज अ स्पीसीज अननोन टू साइंस। लेकिन जब उसने उसको साफ सुथरा कर लिया अच्छे तरीके से, तो उसने ये पाया क्या, कि जो है ये मिसविल जो था, जो ऑटर था, वो एक ऐसा स्पीसीज था, ऐसा प्रजाति था, जो साइंस यानी विज्ञान के लिए भी जो है अननोन था, परिचित नहीं था साइंस से, ठीक है। विज्ञान भी उससे परिचित नहीं था, किससे, मिसविल से यानी ऑटर से, ठीक है। द जूलॉजिस्ट नेम्ड हिम, अब जो जूलॉजिस्ट थे यानी जीव वैज्ञानिक जो थे, वो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, ल्यूट्रोगेल पर्सी पिसिलिटा। क्या नाम दिया, ल्यूट्रोगेल पर्सपिसिलिटा, ठीक है, या मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। मतलब एक उसका नाम दिया, जीव वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया क्या, कि ल्यूट्रोगेल पर्सिसिलिटा, मैक्सवेली, या फिर जो है मैक्सवेल्स का ऑटर, मैक्सवेल का ऊदबिलाव, ऐसा नाम दिया किसने, जूलॉजिस्ट ने, जीव वैज्ञानिक जो थे, ठीक है। इनिशियली मिसविल इग्नोर द नरेटर, अब शुरुआत में जो है यानी इनिशियली मतलब क्या होता है, शुरुआत में मिसविल इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, किसको, नरेटर को, किसको नजरअंदाज करता है, नरेटर को, ठीक है। नरेटर यानी जो कथावाचक है, जो उसको खरीदने गए थे, प्राप्त करने गए थे, उसको शुरू शुरू में नजरअंदाज करता है। However, the author quickly forms a bond with the narrator. लेकिन क्या होता है, जो ऑटर होता है यानी जो ऊदबिला होता है, वो क्या करता है, क्विकली फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द नरेटर, बहुत ही जल्द जो है बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, किसके साथ, नरेटर के साथ, ठीक है, किसके साथ, नरेटर के साथ उसकी बहुत ही अच्छी जो है बॉन्डिंग, यानी बहुत ही घुल मिल जाता है, किससे, नरेटर से। फिर द ऑटर एग्जिबिट्स प्लेफुल बिहेवियर, अब जो है वो अपना जो है क्या करता है, जो उसका प्लेफुल बिहेवियर है यानी खेल कूद वाला जो व्यवहार था, उसको प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, पर्टिकुलरली इंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज, उसको वाटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद थी, मतलब पानी में जाता था, उसके बाद फिर पानी में बैठ के छलांग लगाना, उसके बाद क्या जो है पानी को छपाक छपाक इधर उधर करना जो है, और फिर उसमें जो है स्विमिंग करना, ये वाटर एक्टिविटीज जितनी थी उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि वो मार्सी एरिया से ही था ना, मार्सी एरिया से ही आया था, कहाँ के, साउदर्न इराक के, ठीक है। तो इस वजह से पानी से उसको बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक है। तो इंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज, पानी की जो क्रियाकलाप होती थी उसको बहुत ज्यादा वो एंजॉय करता था, ठीक है। उसमें लाइक स्विमिंग एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग क्या होता है, जो ऐसे पानी में छप 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 करते हैं ना सर, जानवर को आपने देखा होगा। तो वही चीज, ये सब जो एक्टिविटीज थी उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा इस चीज को वो एंजॉय करता था। दैट्स इट, आइए आगे देखते हैं। As the narrator prepares to take Misville back to England, और जैसे ही जो है क्या होता है कि नरेटर जो कथावाचक है हमारे, वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं किस चीज की, टू टेक मिसविल बैक टू इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड ले जाने की, मिसविल को वापस इंग्लैंड ले जाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। कौन, नरेटर यानी कथावाचक जो है। तो ही फेसेस चैलेंजेस, वो चुनौतियों का कई सामना करते हैं, फेसेस मतलब यहाँ चेहरा नहीं है, चुनौतियों का सामना करना यहाँ पे होता है, ठीक है, फेस में सामना करना। तो ही फेस चैलेंजेस ड्यू टू एयरलाइन रेगुलेशन, और उनको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस वजह से, एयरलाइन की जो रेगुलेशन थी, मतलब एयरलाइन के जो नियम कानून थे, उस वजह से इनको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और कैसी चुनौतियां थी, आइए देखते हैं। He knew that the British airline would not allow him to carry an animals to London. अब उनको ये चीज पता थी क्या, कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, वो क्या, वुड नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी उनको, ठीक है, किस चीज की, टू कैरी एन एनिमल टू लंदन, मतलब एरोप्लेन में ब्रिटिश जो एयरलाइन थी वो ये अलाउ नहीं करती कि वो अपने साथ जो है प्लेन में कोई जानवर लेके जो है लंदन जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही थी, कौन, ब्रिटिश जो है एयरलाइन, और ये चीज उनको अच्छे तरीके से पता थी। तो फिर अब उनके सामने ये चुनौती आ गई कि अब वो उसको कैसे लेके जाए, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। आगे देखिए, सो ही बुक्ड अनदर फ्लाइट टू पेरिस एंड देन पेरिस टू लंदन। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उस चुनौतियों का सामना किया, और क्या किया, बुक्ड जो है दो क्या,
अनदर फ्लाइट टू पेरिस। अब उन्होंने पहले तो पेरिस के लिए जो है बुक किया, पहली फ्लाइट बुक की किसके लिए, पेरिस के लिए, और फिर जो है पेरिस से बुक किया किसके लिए, लंदन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उनको डायरेक्ट जो है वहां पे ब्रिटिश एयरलाइन को नहीं जाना पड़ा, वो अदर फ्लाइट को चूज किए, जिसमें उन्हें पहले गए थे कहाँ पे, पेरिस में, आफ्टर दैट कहाँ पे गए, लंदन में गए, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द जर्नी ही कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल box for his will to travel in, but the otter tried to escape from the box and gets injured. अब ही कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल बॉक्स, उन्होंने पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट जो है कोई भी अलाउ नहीं करता जो है कि डायरेक्ट आप एनिमल लेके जाइए, तो उन्होंने उसको एडवाइस दिया होगा क्या कि आप इसको एक बॉक्स में रख दीजिए ताकि लोगों को पता ना चल सके, ठीक है। तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, एक जो है बनाया क्या, स्मॉल, छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं वो, और क्या करते हैं, for Miss will to travel, but the otter tries to escape from box and gets injured. तो वो क्या करता है, छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें जो है मिसविल यानी ऑटर जो है उसको उस बॉक्स में रख देता है। लेकिन जो ऑटर था, जो मिसविल था, वो क्या करता था, बार बार ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, हमेशा जो बॉक्स से बाहर निकलने का प्रयास करता था, ठीक है। हमेशा क्या करता था, बॉक्स से बाहर निकलने का वो हमेशा प्रयास करता था, एंड गेट्स इंजर्ड, और इस चीज में वो अपने आप को कभी कभी क्या करता था, घायल भी कर लेता था, इंजर्ड कर लेता था, चोटिल कर लेता था, ठीक है। मतलब बॉक्स में है अभी, बॉक्स में उसको रख दिया गया, उसके बाद फिर वो बार बार निकलने का प्रयास करता है बाहर, और जैसे ही निकलने का प्रयास करता है वो खुद को कहीं ना कहीं चोटिल कर लेता है। आफ्टर फाइंडिंग मिसविल इंजर्ड एंड कवर्ड इन ब्लड, और ऐसा फिर देखते हैं वो क्या, जो नरेटर है वो देखते हैं क्या कि मिसविल इंजर्ड, मतलब मिसविल जो था, ऑर्डर जो था, वो घायल था, एंड कवर्ड इन ब्लड, और वो खून से लथपथ भी था, क्योंकि बार बार वही चीज कर रहा है तो उसको चोट लग रही है, तो उससे खून निकल रहा है, ठीक है। तो बार बार देखते हैं, जब वो देखते हैं ये चीज कि मिसविल अब घायल है और वो कवर्ड इन ब्लड में, ठीक है, तो नरेटर रिमूव्स द बॉक्स लाइनिंग टू इंश्योर दैट द बॉक्स कुड नॉट हार्म मिसविल फर्दर। तो वो उस समय क्या करते हैं, एक चीज वो करते हैं क्या कि नरेटर रिमूव द बॉक्स लाइनिंग, जो बॉक्स की जो परत होती है, ठीक है, जिससे वो ढके हुए हैं, उस परत को जो वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, टू इंश्योर दैट द बॉक्स वुड नॉट हार्म मिसविल फर्दर। और ये इंश्योर करते, सुनिश्चित करते हैं कि आगे से जो है, जो ये बॉक्स है, वो जो है हार्म नहीं पहुंचाएगा, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसको, मिसविल को, ठीक है। जब ऑथर देखते हैं ये चीज कि मिसविल को बार बार उसे चोट लग रही है, बार बार उसको खून निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो उसकी ऊपरी परत होती है बॉक्स की, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आगे जो है फिर से जब ये प्रयास करे जो है निकलने का, तो उसको चोट ना लगे या वो घायल ना हो, ठीक है। आगे देखिए, विद लिटिल टाइम लेफ्ट बिफोर देयर फ्लाइट, और जब थोड़ा सा ही समय बचता है कि जो अभी फ्लाइट में वो लोग नहीं थे, अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, ठीक है, और जब उनको लगता है कि अब थोड़ा सा समय बचा, टाइम होने वाला था किसका, फ्लाइट का, तो क्या करते हैं वो, द नरेटर क्विकली पुट मिसविल into the box and held the lid with his hand to prevent any further escape। तो फिर वो तुरंत क्या करते हैं, जैसे उनको लगता है कि अब जो हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही जो है मिसविल को उठा के उस बॉक्स में रख देते हैं, और बॉक्स में रखने के बाद जो लिड है यानी जो ढक्कन है, लिड मीन्स क्या होता है, लिड मीन्स ढक्कन होता है, तो उसको विद हिज हैंड, अपने हाथ से जो है उसको ढक्कन को रखे, और अपने हाथ उस पर रखे हुए हैं, किस लिए, टू प्रिवेंट एनी फर्दर एस्केप, ताकि आगे फिर से जो है वो तुरंत जो है मिसविल भाग ना सके इधर उधर, क्योंकि अभी जो है फ्लाइट जो है टेक ऑफ होने वाली है, तो इधर उधर भागेगा तो उसमें डिस्टरबेंस होगी, इस वजह से वो उस ढक्कन के नीचे, मतलब उसको बॉक्स में रख के फिर ढक्कन उस पे लगा दिए हैं, और हाथ अपना उस पे रखे हुए हैं, ताकि वो इधर उधर कहीं स्केप ना करे, भागे ना, ठीक है। स्केप मीन्स क्या होता है, भागना, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, इनसाइड द एयरक्राफ्ट, अब जो है एरोप्लेन में वो सब बैठ गए हैं, उसके बाद क्या होता है, द नरेटर इन्फॉर्म्स द एयर होस्टेस, एयर होस्टेस को वो इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, सूचना देते हैं क्या, अबाउट मिसविल्स प्रेजेंस, क्योंकि मिसविल के प्रेजेंस के बारे में, यानी कि उनके साथ एक ऑटर भी ट्रेवल कर रहा है, इस चीज की सूचना देते हैं किसको, एयर होस्टेस को, एंड गिव्स हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर हिम, और गिव्स हर, और उसको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, क्या चीज देते हैं, पार्सल ऑफ फिश, मतलब मछलियों का एक पार्सल देते हैं, जो उसको किसको, फॉर हिम, उनके लिए। हाउएवर सून आफ्टर टेक ऑफ, और जैसे ही टेक ऑफ हो जाती है, जैसे क्या, रेलवे मतलब सॉरी एयरलाइन जो थी वो टेक ऑफ कर जाती है, वहां से निकल जाती है, रवाना हो जाती है, मिस विल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स एंड रन्स डाउन द आइजल ऑफ द प्लेन। तुरंत ही मिसविल जो है अपने आप को ये मैनेज कर लेता है कि वो एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, मतलब अपने आप को जो है उस बॉक्स से
बाहर कर लेता है, अनकवर्ड कर लेता है, ठीक है। वो मिसविल जो था वो बॉक्स से बाहर निकल जाता है, इसमें सफल होता है वो, एंड रन्स डाउन द आइजल ऑफ द प्लेन, और वो दौड़ने लगता है कहाँ पे, आइजल ऑफ द प्लेन। आइजल मीन्स क्या होता है, गलियारा। आइजल मीन्स क्या होता है, गलियारा, ठीक है। आइजल मीन्स क्या होता है, गलियारा। तो प्लेन का जो गलियारा होता है, बीच में दोनों दोनों साइड चेयर लगी होती है, बीच में जो गलियारा होता है, अब वहां पे वो दौड़ना शुरू कर देता है, कौन, मिसविल, ठीक है। एज अ रिजल्ट, और इसके जो है रिजल्ट क्या होता है इसका, देयर इज अ काओस अमंग द पैसेंजर्स। अब इस चीज को देख के जो है, जो पैसेंजर्स थे वहां के, ठीक है, जो यात्रीगण थे, पैसेंजर्स में क्या, जो यात्रीगण थे, वो सब बहुत ज्यादा काओस यानी जो है बहुत ज्यादा चिंतित होने लगते हैं सब, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि मतलब ये कौन सा जानवर यहाँ पे आ गया है, क्योंकि सच्ची सबने तो उसको देखा नहीं होता है कि ऑटर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, सबने उसको देखा नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने लगते हैं, सब परेशान होने लगते हैं, कैसा जानवर है जो बीच बीच में बार बार घूम रहा है, ठीक है। देर आर स्क्वैक्स एंड स्क्रीम्स। अब स्क्वैक्स क्या होता है, स्क्वैक्स जो आवाज होती है किसकी, जो जानवर की यानी ऑटर की जो आवाज है, ऑटर की जो आवाज है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब उस आवाज में चिल्ला रहा है, स्क्रीम जो चिल्ला भी रहा है, ठीक है। जो ऑटर है वो क्या कर रहा है, स्क्वैक्स भी कर रहा है, और फिर जो है चिल्ला भी रहा है, स्क्रीम्स में चिल्ला भी रहा है। विद वन पैसेंजर मिस्टेकिंग मिसविल फॉर अ रैट। अब जो उन्हीं में से एक जो पैसेंजर था, जो यात्री था, वो मिस्टेकिंग यानी गलती कर रहा था, किस चीज के लिए, मिसविल फॉर अ रैट। मिसविल को क्या समझ रहा था वो, एक रैट समझ रहा था, चूहा समझ रहा था, ठीक है। मिसविल को क्या समझ रहा था, चूहा समझ रहा था। Eventually, लेकिन क्या होता है, Miswell finds his way back to the narrator and settles on his knee। लेकिन फिर क्या होता है, जो मिसविल होता है, फाइंड हिज वे बैक, मतलब वो वापस आ जाता है और कहाँ पे आके बैठ जाता है, द नरेटर एट सेटल ऑन हिज नी। उसके घुटने पे जो नरेटर बैठा हुआ होता है उसको फाइंड कर लेता है, देख लेता है वो यहीं पे है। उसके बाद आके जो है उसके घुटने पे बड़ी आराम से, बड़ी जो है सुविधा के साथ बैठ जाता है, ठीक है। नरेटर स्पेंड द रिमाइंडर ऑफ हिज जर्नी comforting Miswell and ensuring his safety। अब जो नरेटर जो था वो अपनी बाकी की जर्नी, जो रिमाइंडर ऑफ जर्नी मतलब यात्रा के जो बाकी समय बचे हुए थे उसको क्या करता है, स्पेंड करता है किसमें, कंफर्टिंग मतलब मिसविल की, ताकि मिसविल को कोई असुविधा ना हो, ठीक है, मिसविल को सुविधा प्रदान करने के लिए, और इंश्योरिंग हिज सेफ्टी, और ये सुनिश्चित करे कि ताकि मिसविल को कोई हार्म भी ना पहुंचे, ठीक है, कोई उसको चोट ना पहुंचे। इसकी जो है इसी चीज में उसकी सारी जो जर्नी बची हुई थी, जो यात्रा बची हुई थी, इसी चीज को सोचने में, उसी चीज को करने में निकल जाती है, क्या, कि ताकि उसको जो कोई असुविधा ना हो, किसको, मिसविल को, और उसको कोई चोट ना पहुंचे, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सवेल एंड मिसविल स्टेड इन लंदन फॉर अ मंथ। अब जो मैक्सवेल जो था वो मिसविल था, लंदन में कितने दिन तक रहते हैं, एक महीने के लिए रहते हैं, ठीक है। देयर मिसविल वुड spend his time playing with his toys, ping pong balls, marbles, rubber fruits and terrapin shell। अब आपको मैं terrapin shell यहाँ पे दिखाता हूँ, terrapin shell क्या है। इसके पहले ये देख लीजिए, मिसविल वुड स्पेंड हिज टाइम। अब वहां लंदन में जो है मिसविल जो क्या करता है, अपना समय कैसे व्यतीत करता है, प्लेइंग विद टॉयज, खिलौनों के साथ खेलते हुए, पिंग पोंग बॉल्स, पिंग पोंग बॉल्स आप देखे होंगे जो जिससे वो खेली जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ये टेबल टेनिस जैसे खेला जाता है, आपने देखा होगा, वो छोटी वाली जो बॉल होती है उसी को बोलते हैं पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है। और मार्बल्स के साथ जो कंचे होते हैं, गोलियां जो होती है उसके साथ खेलते हुए, रबर फ्रूट्स, ठीक है, इनके साथ खेलते हुए, एंड टेरापिन शेल। टेरापिन शेल यहाँ पे देखिए, टेरापिन शेल ये है, ये आप देख रहे होंगे, जो कछुए का जो बाहरी आवरण होता है पूरा, ठीक है, कछुए का जो बाहरी आवरण होता है इसी को क्या बोलते हैं, टेरापिन शेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज के साथ भी वो खेलता है, और ये चीज जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये चीज कहाँ से प्राप्त हुई थी, देखिए, टेरापिन शेल दैट मैक्सवेल हैड बॉट फ्रॉम द मार्शेस। मतलब जब मार्शेस यानी कि जब वो कहाँ पे गया हुआ था, जो है द साउथ साउदर्न इराक में जब गया था वो खरीदने के लिए, किसको, इस ऑटर को, तो वहीं से लेके आया था, क्या, ये टेरापिन शेल वहीं से लेके आया था। इन सब चीजों के साथ खेलता है कौन, ऑटर खेलता है इन सब चीजों के साथ, ठीक है। आगे देखिए, जस्ट फिर यहाँ पे मैक्सवेल वुड आल्सो टेक मिसविल फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक्स। अब मैक्सवेल जो है वहां पे मिसविल को एक्सरसाइज के लिए यानी व्यायाम के लिए भी ले जाता था, वॉक्स पे ले जाता था, टहलने के लिए ले जाया करता था, ठीक है। जस्ट लाइक द स्कूल चिल्ड्रन, जैसे कि जो है स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ले जाता है, उसी तरीके से मैक्सवेल इनको भी लेके जाता था, ठीक है। ही वुड रन
वो दौड़ता था वहां पे। प्ले एंड वॉक इन द स्ट्रीट्स, मतलब खेलता था और टहलता था वहां की गलियों में, ठीक है। इन लंदन मेनी पीपल हैड नॉट सीन एन ऑटर, लंदन में जो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी ऑटर नहीं देखा था, जिन्होंने कभी भी ऑटर नहीं देखा था। तो दे सॉ मिसविल, दे मेड गेस अबाउट इट, तो जब वो मिसविल को देखते थे तो उसके बारे में अनुमान लगाते थे, अच्छा ये जानवर है, अच्छा ये जानवर है, इन सब चीजों के बारे में वो अनुमान लगाते थे, ठीक है। दे गेस दैट इट कुड बी अ बेबी सील, वो ये गेस करते थे क्या कि ये एक बेबी सील हो सकता था। बेबी सील, आप देखिए यहाँ पे इमेज ये है, इसको बोलते हैं क्या, बेबी सील, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या, बेबी सील है, ठीक है। तो पहले वो ये गेस करते हैं कि अच्छा ये है, क्योंकि देखिए आप जो है लगभग ये सिमिलैरिटी है दोनों में, ठीक है। तो वो गेस करते हैं ये बेबी सील है। उसके बाद क्या, कोई गेस करता है क्या, एक वॉलरस है। कोई क्या गेस करता है, एक सेकेंड, कोई गेस करता है उसको कि एक वॉलरस है। अब वॉलरस क्या होता है, वॉलरस भी देख लीजिए, वॉलरस भी देखिए, वॉलरस क्या होता है, ये इस तरीके का कुछ वॉलरस था, ठीक है। तो कुछ लोग ये गेस करते हैं कि अच्छा ये है, ठीक है। और फिर क्या है, और कुछ लोग क्या गेस करते हैं, हिप्पो है, ये क्या है, हिप्पो है। हिप्पो भी आप इमेज में देख लीजिए, ये क्या है, ये एक हिप्पो है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि ये हिप्पो है। और क्या है, अब बीवर, कुछ लोगों को क्या लगता है, अब बीवर, बीवर कौन सा जानवर है, यहाँ पे देखिए आप, बीवर ये है, ठीक है। बीवर क्या है, ये है बीवर, ठीक है। समझ में आया इतना। तो ये सब लोग गेस करते हैं कि ये जानवर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या गेस करते हैं, इसके अलावा किस चीज के लिए गेस करते हैं, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक बियर कब गेस करते हैं, मतलब भालू का कोई बच्चा है, और या फिर लेपर्ड यानी कोई चीता है, etc, मतलब ऐसे कई सारे जो है जानवर के नाम सब लोग गेस करते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऑटर देखा ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल ऑफ दीज गेसेस मेड द नरेटर लॉ, और जैसा ये सब गेस करते थे, इन सब चीजों को सुन के जो है नरेटर को बहुत ज्यादा हंसी आती थी, क्योंकि उन्होंने कभी जो है इसको देखा ही नहीं था। तो इसलिए सब लोग जो है गेस करते थे कि ये क्या हो सकता है, ये ये सब चीजें हो सकता है, हिप्पो हो सकता है, बियर कब हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें गेस करते हैं वो। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जो है उन्होंने कहाँ से इसको खरीदा था, साउदर्न इराक से, ठीक है। और क्यों खरीदे, क्योंकि वहां उनको लगता था कि वो कॉमनली वहां पे पाए जाते थे, और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उसको आसानी से टेम्ड किया जा सकता था, सिखाया पिलाया जा सकता था, ठीक है। ये सब चीजें आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा। मिसबिल जो है किसका नाम है, एक ऑटर का नाम है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, आपका एमसीक्यूज बाहर नहीं होगा, सब इसी से मिलता जुलता आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ एमसीक्यूज पे देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यूज है। What was the name of author's pet dog in the chapter Misville the Otter? अब इसके पहले इसमें चैप्टर में ये था कि जो है जब इनका एक क्या रहता है, एक पेट डॉग रहता है, ठीक है। तो जब उसके वो डाइड हो जाता है, यानी जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इनके मन में ख्याल आता है क्या कि अब मैं कोई एक ऑटर रखूंगा अपने पेट के रूप में, ठीक है। तो जो डॉग रहता है, यानी जो पेट डॉग है, उसका नाम क्या है पहले बता रहा है इसमें। तो उसका नाम यहाँ पे जेनी नहीं है, जॉनी, हाँ ये जॉनी नाम है इसका, ठीक है। जो उनके पेट का नाम था, पेट वाले डॉग, यानी जो डॉग था, जो कुत्ता था, उसका क्या नाम था, जॉनी नाम था, ठीक है। स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या नाम था, जॉनी नाम था, ठीक है। आगे, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू, अभी बताया गया था जो है कि 1956 में वो अपनी कहाँ की यात्रा की, जो रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, लंदन में नहीं, साउदर्न इराक, हाँ भैया यही सही है, साउदर्न इराक के ही मार्शी इलाकों से जो है वो ऑर्डर के लेके आए थे, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डिड द एयरलाइन वांटेड हिम टू कैरी मिसविल, अब एयरलाइन उनको कैसे परमिशन दिया था कि मजबिल को कैसे आप ट्रेवल करा सकते हैं, इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट, उनको एक सेपरेट कंपार्टमेंट दिया गया, अरे नहीं भैया ऐसा कोई सीन ही नहीं है। इन अ बॉक्स, हाँ भैया बॉक्स में ही रखा था ना उसको, ताकि बार बार वो उछल कूद के भाग रहा था, फिर उसको चोट लग रही थी, जो आपने पढ़ा भी स्टोरी में। तो इन अ बॉक्स, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये कुछ एमसीक्यूज है, अच्छे एमसीक्यूज है, पेपर में आपके ये आ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे कुछ शॉर्ट आंसर भी देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, ये आपका मिसविल है, आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर, ऑटर जो है मैक्सवेल को कैसे मिलता है, आपने पढ़ा जो है कहां से लाए थे, वो साउदर्न इराक से, कब गए थे, 1956 में, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सवेल गॉट द ऑटर थ्रू हिज फ्रेंड टू whom he had expressed his desire to keep an otter as a pet, अब वो कहां से उनको प्राप्त होता है,
मैक्सवेल जो ऑर्डर प्राप्त होता है थ्रू हिज फ्रेंड, उनके अपने एक दोस्त से प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने बताया था whom he had expressed, जिससे उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, बताया था क्या कि वो चाहते हैं, अपनी इच्छा बताई थी इस चीज की कि वो एक ऑटर को अपने एक पालतू रूप में रखना चाहते हैं, ठीक है। When the author got his mail after 5 days, और जब ऑथर को 5 दिन के बाद जो मेल पूरा प्राप्त होता है, तो he went to his room to read it, अपने रूम में जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। There he found 2 Arabs waiting for him with an otter in a bag। वहां पे वो देखते हैं क्या कि जो 2 अरब के यात्री हैं, वो जो है इनका इंतजार कर रहे हैं एक बैग में ऑर्डर को लिए हुए, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डिड द ऑर्डर रिएक्ट इन द बाथरूम। अब बाथरूम में वो कैसे रिएक्ट करता है, तो ये चीज आपने पहले ही पढ़ा कि जो है जो वाटर एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा उसको अच्छी लगती है, ठीक है। तो व्हेन द ऑथर टुक द ऑर्डर टू द बाथरूम, half an hour he went wild with joy in the water। वाटर में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें जो रोलिंग करता रहता है, ठीक है। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथ टब, बाथ टब को बार बार वो हमेशा जो